ओके, तो हम लोग क्या रिवाइज करने जा रहे हैं? हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं आज हमारा प्यारा सा दुलारा सा स्टैंडर्ड एसए 710। दो क्वेश्चन इसमें मोटे मोटे बनते हैं, वो मैं आपको मार्क करा दूंगा। सबसे पहली बात, ये डील किससे करता है? कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन से। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को दो पार्ट में बांट सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एंड कॉम्प एफएस। कॉम्प एफएस दोनों में अगर आप मुझसे डिफरेंस पूछेंगे तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, कंपैरेटिव फिगर जो है वो रीड ओनली होते हैं और इसको ऑडिटर ओपिनियन में रेफर नहीं करते हैं अदर देन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कैसे होते हैं? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर ऑडिट हो रहा है तो उनको हम ऑडिट ओपिनियन में जो है वो रेफर किया जाता है, कंपैरिजन पर्पस के लिए दिए जाते हैं, बट इफ ऑडिटेड रेफर टू इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन। इंडिया में आप मुझसे बात करेंगे तो क्या फॉलो होता है? कंपैरेटिव फिगर्स जो है वो फॉलो होते हैं। अब कंपैरेटिव फिगर आना है या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आनी है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर आना है या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आनी है, ये डिपेंड करता है आपके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर। बहुत बढ़िया, आ जाइए। स्कोप, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को लेके। ऑब्जेक्टिव आपने देखना है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड है एज पर एएफआरएफ या नहीं, एंड यू हैव टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस स्टैंडर्ड। अच्छा जी, डेफिनेशन, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है क्या? अमाउंट एंड डिस्क्लोजर in the current year financial statement in respect of one or more prior period in accordance with the applicable financial statement financial reporting framework। फिर से, अमाउंट और डिस्क्लोजर करंट पीरियड में कितना है, इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर क्या है? वही अमाउंट और डिस्क्लोजर प्रायर पीरियड के इंटीग्रल पार्ट हैं, रीड ओनली है। अमाउंट और डिस्क्लोजर प्रायर पीरियड के करंट पीरियड में इंक्लूड किए गए हैं एज एन इंटीग्रल पार्ट, बट ओनली रीड ओनली है। अच्छा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमाउंट और डिस्क्लोजर प्रायर पीरियड के इंक्लूड किए गए हैं करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरिजन के पर्पस के लिए, और अगर इनका ऑडिट होता है तो इनको ओपिनियन में रेफर करते हैं। कौन सी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये डिपेंड करता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे। डिफरेंस क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर प्रेजेंटेड हैं तो ऑडिट ओपिनियन में जनरली स्पीकिंग हम कॉरस्पॉन्डिंग फिगर को रेफर नहीं करते हैं। अच्छा जी, अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड है तो हम लोग अपने ओपिनियन में हर प्रायर पीरियड को रेफर करेंगे जिसका भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछ सकते हैं, ऑडिट प्रोसीजर ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। 3 बातें हैं, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर, इवैल्यूएट द पॉसिबल मिसस्टेटमेंट एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर वेरी इजी, चेक करो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्री करती है नहीं प्रायर पीरियड से। प्लीज नोट, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वर्ड यूज हुआ है, यानी चाहे आपके कॉरस्पॉन्डिंग फिगर हो या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर यूज हो जाएंगे। आप सबसे पहले देखेंगे हमारे जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो एग्री करती है प्रायर पीरियड से या नहीं। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज है तो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड और प्रेजेंटेड होना चाहिए। इजी। इवैल्यूएटिंग पॉसिबल मिसस्टेटमेंट इन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अगर आपको पॉसिबल मिसस्टेटमेंट दिख जाती है तो आप ऑडिट प्रोसीजर लगा के एविडेंस ऑब्टेन करेंगे कि भाई मिसस्टेटमेंट एक्चुअली में है या नहीं, और आपको 560 भी फॉलो करना है अगर आपने प्रायर पीरियड का ऑडिट किया था, यानी सब्सिक्वेंट इवेंट वाला स्टैंडर्ड भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, हैड दे बीन नोन टू द ऑडिटर अर्लियर, ऑडिटर माइट हैव अमेंडेड हिज ऑडिट रिपोर्ट। तो 560 की रिक्वायरमेंट भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं बोला, 580 फॉलो कर लो, और स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो किस पे? जो प्रायर पीरियड आइटम हमारे करंट पीरियड में इंक्लूड हुए हैं उनको लेके आप लोग क्या ले सकते हैं? स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं कि वो सही से इंक्लूड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। नाउ रिपोर्टिंग आईसीएस स्टडी मैट में थोड़ी अलग दी गई है, मैंने आपको थोड़ी अलग पढ़ाई है। इवन अभी भी कुछ चीजें हैं ऐसी रिपोर्टिंग में जो हमने नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि आईसीएस स्टडी मैट में और क्वेश्चंस में उनका जिक्र नहीं आया था। देखो भाई, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर को लेके कैसे रिपोर्टिंग होगी? जनरल रूल, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर को करंट पीरियड ऑडिट के ओपिनियन में रेफर नहीं करना। एक्सेप्शन, अगर प्रायर पीरियड मॉडिफाइड थे और इशू अभी तक अनरिजॉल्व है तो आपको करंट पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट भी मॉडिफाई करनी पड़ेगी और आपको करंट पीरियड में कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को रेफर करना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से सुनिए। अगर आपके प्रायर पीरियड की मॉडिफिकेशन अभी तक अनरिजॉल्व है और उसका करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट मटीरियल है, तो आप बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन में करंट और कॉरस्पॉन्डिंग फिगर दोनों को मेंशन करेंगे। अच्छा, अदर केसेस यानी मैटर अफेक्ट्स ओनली प्रायर पीरियड नॉट करंट, तो आप लोग क्या करेंगे? मॉडिफाई करिए ओपिनियन को, एक्सप्लेन कीजिए कि भाई कंपैरेबिलिटी जो है वो इंपैक्टेड है। अच्छा, नाउ याद रखिए, ऑडिट एविडेंस दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन व्हिच अनमॉडिफाइड ओपिनियन हैज बीन प्रीवियसली इशूड। याद रखना है आपने क्या कि भाई मटीरियल मिसस्टेटमेंट जो है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर अब बेसिकली एक सेकंड एक्सेप्शन हो गई कि आपके पास ऑडिट एविडेंस आ गया है कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट जो है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करती है,
जिसपे अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू हो गया है, जिसपे क्या इशू हो गया था, अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू हो गया था। तो ऐसे केस में भी आपको करंट ईयर की रिपोर्ट जो मॉडिफाई करनी पड़ेगी। केस देख लीजिए, ये प्रायर पीरियड है, यहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन था और आप करंट पीरियड का ऑडिट कर रहे हैं एंड यू डिस्कवर्ड के प्रायर पीरियड में क्या जा चुका है, अनमॉडिफाइड, जबकि उसमें क्या थी, मटीरियल मिसस्टेटमेंट थी। तो आपको करंट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऑडिटर देखेगा क्या मिसस्टेटमेंट प्रॉपर्ली डेल्ट हो गई है एएफआरएफ के हिसाब से। अगर नहीं तो आपको करंट ऑडिटर रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू प्रायर पीरियड फिगर शोन एज कॉरस्पॉन्डिंग फिगर इन द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड थे तो आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ता है कि ओपनिंग बैलेंस करेक्ट है या नहीं। बेसिकली SF 510 यानी कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ वेरी इजी, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर ओपिनियन रेफर करेगा हर पीरियड को फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड। दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी corresponding figures and comparative financial statement। दूसरा, करंट ओपिनियन ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम अर्लियर ओपिनियन। पिछले साल आपने मॉडिफाइड दिया था, इस साल क्लीन दे रहे हैं, पिछले साल क्लीन दिया था, इस साल मॉडिफाइड दे रहे हैं, किसके ऊपर, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो अदर मैटर पैराग्राफ में आपको समझाना पड़ेगा। अच्छा, मटीरियल मिसस्टेटमेंट निकली है इन दी प्रायर, ये इसका तो बड़ा अच्छा फ्लो बनाया था हमने। आ जाओ, मटीरियल मिसस्टेटमेंट निकली है। आप पहली बात किसकी कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अपनी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। करंट पीरियड में आपको ओपिनियन देना है, करंट पीरियड एज वेल एज प्रायर पीरियड में। प्रायर पीरियड में क्या निकली है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट निकली है। आप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे और बोलेंगे भाई प्रीडिसेसर ऑडिटर को इन्फॉर्म कर दो, अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर वाला केस है। प्रीडिसेसर ऑडिटर के ऊपर 560 लग जाएगा, वो अपनी नई रिपोर्ट जो है अमेंड करके इशू कर सकता है। अगर उसने कर दिया तो आप सिर्फ करंट ईयर के ऑडिट पे अपना ओपिनियन देंगे, करंट ईयर के फिगर्स पे अपना ओपिनियन देंगे। अब ये बात स्टैंडर्ड में लिखी नहीं है, अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ओपिनियन नहीं देता है तो भाई आपको करंट पीरियड पे भी और प्रायर पीरियड पे भी ओपिनियन देना पड़ जाएगा। राइट, तो फिर से एक बार आप इसको यहां से भी रीड कर सकते हैं। मटीरियल में स्टेटमेंट प्रेजेंट है प्रायर ऑडिट फिगर्स में। अच्छा, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करो, प्रीडिसेसर ऑडिटर को बोलो कि भाई इन्फॉर्म कर देगी, मैनेजमेंट को बोलो इन्फॉर्म कर दो। प्रायर पीरियड अगर आपके अमेंड हो जाते हैं विद न्यू रिपोर्ट बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर तो आप सिर्फ करंट पीरियड पे रिपोर्ट कर सकते हैं। कॉमन बातें क्या है दोनों की रिपोर्टिंग में, कॉमन बातें बहुत सिंपल हैं। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर प्रीडिसेसर ने ऑर्डर किया है तो चाहे कॉरस्पॉन्डिंग फिगर हो या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, यू हैव टू रेफर कि भाई किसी और ने ऑडिट किया है, उसका ओपिनियन क्या था और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या थी। अच्छा, अगर ऑडिट नहीं हुआ है प्रायर पीरियड तो आप लोग क्या करेंगे, अदर मैटर में बताएंगे कि पहले ऑडिट नहीं हुआ है और क्या ये स्टेटमेंट ऑडिटर को रिलीव कर देती है फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस दैट ओपनिंग बैलेंस आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। आंसर इज नो। ऑडिटर को 510 फॉलो करना पड़ेगा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे दैट वेदर ओपनिंग बैलेंसेस आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। डन। लीजिए, ये क्वेश्चन हमने किया नेपट्यून लिमिटेड वाला, प्लीज इसको अच्छे से करके जाइएगा। देखिए इसमें क्या हुआ, प्रायर पीरियड मॉडिफिकेशन था, 70 लाख का प्रोविजन बनाना था, नहीं बनाया और उसके हिसाब से जो है मॉडिफिकेशन था। अब करंट ईयर के आप अगर ऑडिटर हैं, आपने पहले ऑडिट किया था, करंट ईयर के आप ऑडिटर हैं, हाउ वुड यू रिपोर्ट इन दी फॉलोइंग सिचुएशन। कंपनी ने सब कुछ करेक्ट कर लिया यानी कि मैटर इज रिजॉल्व। इफ मैटर इज रिजॉल्व, हाँ जी, अच्छा डज नॉट मेक है, मैटर इज नॉट रिजॉल्व, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है भाई करंट ईयर को भी मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, क्या प्रायर पीरियड की मटीरियल मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटीरियली आ रहा है, अगर हाँ तो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में हम दोनों को रेफर करेंगे। अदर केसेस में हम लोग क्या करते हैं, अदर केसेस में हम लोग बोलते हैं कंपैरेबिलिटी इशू इज देयर एंड देयरफॉर वी आर मॉडिफाइंग अवर ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, कंपनी ने एडिक्वेट प्रोविजन बना दिया यानी इशू इज रिजॉल्व, तो हम प्रायर पीरियड को रेफर जो है वो नहीं करने वाले हैं। डन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाइएगा 5 नंबर जेब के अंदर। चलो भाई।